हाल ही में इंडियन नेवी ने अपना एक नया ट्रेनिंग शिप आईएनएस कृष्णा लॉन्च किया है। लेकिन ये सिर्फ एक और नया जहाज नहीं है, ये भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं का और दुनिया में एक बड़ी ताकत बनने की उसकी रणनीति का एक बहुत बड़ा सिंबल है। चलिए समझते हैं कि क्यों। तो आज की इस चर्चा का सेंट्रल सवाल यही है, भला एक अकेला जहाज भारत की पूरी स्ट्रेटेजिक सोच के बारे में इतना कुछ कैसे बता सकता है? यही सवाल हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेगा। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे इस जहाज के लॉन्च से, फिर समझेंगे कि इसे फ्लोटिंग क्लासरूम क्यों कहा जा रहा है, इसके मेक इन इंडिया एंगल को देखेंगे, इसके अलग अलग मिशन के बारे में जानेंगे और आखिर में इसे भारत की बड़ी समुद्री रणनीति के फ्रेमवर्क में रखकर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस खास दिन पर जब यह सब शुरू हुआ। तारीख थी 16 फरवरी 2024। चेन्नई के पास कटुपल्ली के एल&टी शिपयार्ड में एक बहुत अहम पल था। यहीं पर आईएनएस कृष्णा, जो कि कैडेट ट्रेनिंग शिप्स की एक बिल्कुल नई क्लास का पहला जहाज है, पहली बार पानी में उतरा। ये इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन के सफर में एक बड़ा मील का पत्थर है। और देखिए, इस मौके पर इंडियन नेवी का बयान एकदम पॉइंट पर था। ये लॉन्च सिर्फ एक जहाज के बारे में नहीं है, ये भारत के इस कमिटमेंट का सबूत है कि वो अपने जहाज खुद बनाएगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत मजबूत कदम है। तो अब सवाल उठता है कि ये कैडेट ट्रेनिंग शिप आखिर होता क्या है, इसका असली काम क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक कैडेट ट्रेनिंग शिप को आप एक फ्लोटिंग क्लासरूम समझिए। ये एक तरह की लिविंग लैब है जहां नेवी के फ्यूचर लीडर्स अपनी जमीनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद समंदर की असली चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। यहीं पर थ्योरी प्रैक्टिकल में बदलती है। और कृष्णा की स्पेसिफिकेशंस भी काफी दमदार हैं। 122 मीटर लंबा, 4700 टन का डिस्प्लेसमेंट और ये लगातार 60 दिनों तक समंदर में रह सकता है। लेकिन इन सारे नंबर से भी ज्यादा जरूरी है इसका असली मकसद, जो है ट्रेनिंग। ये शिप एक बार में पूरे 200 कैडेट्स को ट्रेन कर सकता है और हां, इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। ये नेवी के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, जो एक मॉडर्न और बढ़ती हुई नेवी के लिए बहुत जरूरी है। पर बात सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है, ये जहाज भारत के इंडस्ट्रियल गौरव और मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक जीता जागता सबूत भी है। इस प्रोजेक्ट की कहानी 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन मार्च 2023 में जब एल&टी को कॉन्ट्रैक्ट मिला तो काम ने रफ्तार पकड़ ली। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से लेकर लॉन्च तक का सफर ये दिखाता है कि भारत के शिपयार्ड कितने काबिल हो गए हैं और उम्मीद है कि 2026 के अंत तक ये नेवी को मिल भी जाएगा। और जो बात इसे सच में मेक इन इंडिया की एक सक्सेस स्टोरी बनाती है, वो ये है कि इस शिप के 90% से भी ज्यादा कंपोनेंट्स और सिस्टम्स भारत में ही बने हैं। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यानी ये शिप आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक सटीक उदाहरण है। इसका डिजाइन, इसकी डेवलपमेंट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यहीं भारत में हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आईएनएस कृष्णा का रोल सिर्फ ट्रेनिंग देने तक ही सीमित नहीं है। हाँ, इसका पहला काम तो कैडेट्स को ट्रेन करना ही है, जिसमें दूसरे मित्र देशों के कैडेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी बहुत अहम भूमिका भी है। ये एक पूरी तरह से ऑपरेशनल जहाज है जो देश की सुरक्षा और डिप्लोमैटिक मिशन के लिए भी तैयार रहेगा। तो सोचिए, जब जरूरत पड़े तो ये क्या क्या कर सकता है। ये आपदा के समय मदद पहुंचा सकता है, समंदर में किसी को बचाने के लिए निकल सकता है, यहां तक कि इसे एक हॉस्पिटल शिप में भी बदला जा सकता है। ये मल्टीपर्पज क्षमता इसे हर सिचुएशन में बहुत कीमती बनाती है। तो चलिए अब इस एक जहाज से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। भारत की बड़ी समुद्री रणनीति में ये जहाज कहां फिट होता है? इसे समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। सिर्फ साल 2026 में इंडियन नेवी रिकॉर्ड 19 वॉरशिप्स को कमीशन करने वाली है। जी हां, 19। ये भारतीय इतिहास में नेवी का अब तक का सबसे तेज विस्तार है, जो साफ दिखाता है कि भारत इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी को कितना मजबूत करना चाहता है। और ये तेजी क्यों जरूरी है, ये चार्ट हमें बताता है। एक तरफ चीन की नेवी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ भारत भी अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है। मकसद, इस पूरे अहम इलाके में एक बैलेंस, एक शक्ति संतुलन बनाए रखना। तो अब आप समझ रहे हैं, आईएनएस कृष्णा जैसे जहाज सिर्फ ट्रेनीज तैयार नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
इनका मकसद है नेवी को मॉडर्न बनाना और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर नेविगेशन की आजादी को सुरक्षित रखना। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। आईएनएस कृष्णा जैसे जहाज सिर्फ काबिल अफसर ही नहीं बना रहे, ये वो टूल्स हैं जो हिंद महासागर और उससे भी आगे समंदर के भविष्य को आकार देंगे। तो असल सवाल ये नहीं है कि भारत एक नया जहाज बना रहा है, असल सवाल ये है कि इस नई ताकत के साथ वो दुनिया के समुद्रों में कौन सी भूमिका निभाने जा रहा है।